मेरे इंतहाई काबिल एहतराम हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती सैफुर रहमान साहब और यहाँ आए हुए निहायत काबिल कदर उलमाए किराम और मेरे इंतहाई मुहतरम दीनदार और गयूर मुसलमान भाइयों, आपने हज़रत शेखुल हदीस मौलाना हबीबुर रहमान दरखास्त साहब का दर्स सुना, जिस पर बुखारी शरीफ का इख्तिताम होता है। यहाँ वैसे तमाम नशिस्तों में आपका आना और शरीक होना बहुत बड़ा मकाम है अल्लाह के लिए। यहाँ अर्श से, यहाँ से लेकर फर्श से अर्श तक जैसे साहिबान है, इसी तरह रहमत के मरिश्ते उस मजलिस पर साहिबान की तरफ फैल जाते हैं कि जहाँ इल्म और कुरान और हदीस की बात होती है। और इसी तरह आप इस बारिश से घबरा रहे हैं, इस वक्त अल्लाह की रहमत की बारिश जारी है। हमें नजर नहीं आती, फरिश्ते भी तड़पते हैं उस बारिश पर, तो फरिश्ते साहिबान बना देते हैं अर्श तक कि रहमत के उस मजलिस पर आने में हम भी उससे मुस्तफीद हो जाए। रहमत उनको ढांप लेती है। मरता वो मजलिस जो कुरान के दर्स के फिर सारे इज्तिमाआत और नशिस्तों में सबसे बड़ा मुक़द्दस तरीन नशिस्त वही है जिसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब की आखिरी हदीस पढ़ी, इसको खत्म बुखारी का। तो मौलाना ने लुकात और हिम्मत और ज़बान की बयान की, ये जो समंदर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर, तो ये खत्म बुखारी की महफिल के लिए लोग जिनको इदराक है वो सारा साल इंतजार करते हैं कि हम भी उस मजलिस में शरीक हो जाएं। मेरे वालिद माजिद हज़रत शेखुल अब्दुल हक साहब दारुल उलूम देवबंद में हदीस और दूसरे उलूम पढ़ाते थे, तो वो फरमाते रहे कि 6-7 महीने पहले टेलीफोन शुरू हो गया, टेलीग्राम शुरू हो गया हज़रत मदनी की खिदमत कि बुखारी शरीफ की खत्म कब हो। ये 3 महीने वो इंतजार में रहते थे कि हम इस मजलिस में शरीक हैं। वो क्यों? इसलिए कि इस पर तजुर्बा हुआ है बहुत बार इस मजलिस की दुआएं कबूल होती हैं और जो बड़ी बड़ी आफतें मुसीबतें आने वाली हो, इज्तिमाई, इनफरादी, ताऊन, सैलाब, उन्होंने आजमाया है कि खत्म बुखारी शरीफ उस मकसद के लिए किया जाए, तो वो इज्तिमाई इनफरादी आदाब सारे उठा जाते हैं, सारे मकासद अल्लाह ताला पूरा कर देता है। एक इमाम असदुद्दीन वो फरमाते हैं कि मैंने 120 दफा ये आजमाया है, 120 जो मुसीबत आई कौम पर, उम्मत पर, इन्फिरादी मिजाज, तो मैंने बुखारी शरीफ को खत्म कराया तो अल्लाह ने वो आफत और मुसीबत टाल दी। ये तो मेरे वालिद मालिद फरमाते थे कि इमाम असदुद्दीन ये कोई इत्तेफाक और बाय द वे बात नहीं है, बाय द वे तो 1-2 दफा बोले, ये तो 120 दफा तो उम्मत ने आजमाया है। हम खुद दारुल उलूम हक्कानिया में बड़ी परेशानियां है आसपास, दारुल उलूम के लिए पूरी मगरबी कुव्वत साजिशें कर रही है, ये आफतें और बलाएं आ रही है दारुल उलूम के, लेकिन हम वहां खत्म बुखारी और वो दुआएं कबूल हो जाती हैं। हम खुद बार बार तर्जुमा कर रहे हैं। ये बहुत हालात और मसाइल पूरे उम्मत के दरपेश हैं। पाकिस्तान भी मुसीबतों में घिरा हुआ है और दुश्मन चारों तरफ से इस पर यलगार कर रहा है। ऐसे मौके पर ये खत्म बुखारी शरीफ
वो करामत और मुजर्रब नुस्खा है। हमारे यहाँ बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बुखारी शरीफ का खत्म पूरे साल में होता है। उसके लिए उलमा चाहिए, एक एक सफा सही पढ़ सके, उसके लिए तादाद बहुत ज्यादा चाहिए। फिर उसके हिस्सों के तकसीम का मसला है, 10-10 सफे किसको दिए जाए, कौन तालिब इल्म। तो ये मामला भी अल्लाह ने दारुल में हक़ानियत के साथ खास इमदाद कि बड़ा आसान हो गया है। 1500 तालिब इल्म दौरे हदीस में जो सारे उलूम से गुजर कर आते हैं। तो बुखारी शरीफ के कुछ 1160 सफे हैं और वो 1,500। तो हम ने रूल नंबर दिया हुआ है 1 से 1500 तक, हर तालिब का अपना नंबर है। हम उनको कहते हैं कि अपने नंबर का सफा निकालो। वो हर एक तैयार 1 मिनट में 115 और 204 वो अपने सफे निकाल लेते हैं। तो मैं कहता हूँ अपना अपना सफा पढ़ो, तो 7 मिनट में बुखारी शरीफ खत्म हो जाएगा। ये पूरे 7 मिनट में सफा पढ़ लेते हैं। तो बुखारी शरीफ अभी ये मसला मेरे सर पर आया, तालिबान से बात की थी तो मैं बड़ा परेशान था और बहुत ये अल्लाह ये बहुत बड़ा इम्तिहान और आजमाइश है। तो कैसे बात करेंगे, कहाँ किसी को भेजेंगे। तो सबसे पहले मैंने बुखारी शरीफ को खत्म करवाया, आगाज उससे हुआ है। अब मुझे तजुर्बा हो रहा है कि अल्लाह ताला रास्ते खोल रहा है। ये उस बुखारी शरीफ की खत्म की बरकत है। तो आज आप रात आखिर तक रहे, इन हजरात के दुआओं में शरीक हो। ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है। वैसे तो हर हदीस की किताब हुजूर की किताब है, क्योंकि हुजूर का कलाम है। सहाय सित्ता हदीस के सैकड़ों किताबें और मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल और तहावी, ये सारे जमा कर ये हुजूर का कलाम है, वही गैर मसरूक। तो इमाम मरवजी एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो खाने काबा के साथ बैठे हुए थे। तवाफ करके बाद दरवाजे बाबर रहमत के साथ बैठे हुए थे, मुराकबा में गए। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं मुतक़द्दिमीन में। तो उसकी आंख लग गई मुराकबा में। तो उसने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि कब तक इमाम शाफी और फलान की किताब पढ़ो, मेरी किताब कब पढ़ो। तो उसने ख्वाब में पूछा, या रसूलल्लाह आपकी किताब कौन सी। उसने कहा अल जामिउ सहीह मोहम्मद इब्न इस्माइल। हुजूर ने फरमाया कि इमाम बुखारी की किताब मेरी किताब है, अपनी जात की तरफ निस्बत की। तो आप सब तालिब इल्म बन गए हैं, हदीस सुनने के लिए आते हैं, कुरान सुनने के लिए आते हैं। तो तालिब इल्म के लिए फरिश्ते रहमत के पर भी जाते हैं और फरिश्ते अर्श तक साया अफजल होते। तो अगर वो आलिम नहीं है, तालिब इल्म नहीं है, उस मजलिस में तलब इल्म के सोच से आया है, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह। अल्लाह ताला उसको जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। ये आपका रास्ता जन्नत का रास्ता बन गया, चंद कदम भी आपने लिए इखलास से। तो बहरहाल मैं भी इस सआदत हासिल करने के लिए पहले आता रहा। हमारे शेख और कायद और इमाम हज़रत अब्दुल्ला दरखास्त साहब की निस्बत है, मरकज है और जिम्मेदारी उन्होंने हमें सौंपी है। तो इस तरह मेरा आना बिल्कुल मुमकिन नहीं था, तबीयत कमजोर है, आप देख रहे हैं, उठना बैठना भी। तो फिर भी इन अहबाब का हुक्म था। तो मैंने कहा हज़रत दरखास्त साहब के खानदान और निस्बतों को मैं किसी हाल में फरामोश नहीं कर सकता। ये मेरी कोई अहलियत नहीं है, न मुझ में कोई कमाल था। बड़े बड़े उलमा बुजुर्ग और मुहद्दिसीन मौजूद थे। सन 1985 की बात है, लाहौर में जमीयत का इंतखाब हो रहा था। 3-4 हजार उलमा उसमें जमा थे और मैं जमीयत का एक अदना फाजिल था, कोई ओहदेदार या वर्कर या वो नहीं था। कुछ वजूहात ऐसे थे कि मैं अपने तौर पर मैंने कहा जो हक रास्ता है जदोजहद
उसमें लगा रहा और जमीयत का हमेशा से खादिम रहा। सन 70 से वाले साहब की वजह से इलेक्शन के हंगामों में शरीक था। तो मैं जमीयत के उस सूरह के इजलास के लिए लाहौर गया था, तो रात को ये काफी देर तक बात चली कि किसको निजामत अता की जाए। तो कुछ देर में बैठा रहा, मैं चुपके से चला गया रात चला वाला गेट से। मैंने कहा क्या मौजूद है फजूल, अब इस पर लड़ रहे हैं कि उम्मीदवार बन रहे हैं कि फलान हो जाए फलान हो जाए फलान हो जाए, रात को कोई फैसला नहीं हो सकता। तो मैं तो चला गया था। फिर रात को दोपहर के वक्त दोबारा आया कि जमीयत की मीटिंग होगी। एक ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि मैं इसकी कोई जिम्मेदारी भी संभाल सकता हूँ। तो झगड़ा चल रहा था। हजरत दरकाजी साहब बड़े इफ्तिखारों और मुराक़बों के बाद आए स्टेज पर, और मैं एक कोने में दूर बैठा हूँ। ये उनकी बसीरत का एक बात आपको समझाता हूँ। मेरे तो बड़े बड़े अकाबिर उम्मीदवार थे और जिनके दिलों में था, उनको एक एक को बुलाया अपने साथ जहन पर खड़ा किया। वो हज़रत रहमतुल्लाह के कमरे के दरवाजे में तो ये 5-6 अकाबिर जमा किए और उनको कहा कि अब मैं जो फैसला करूंगा तो आप उससे इत्तेफाक करेंगे, मुझसे पहले अहद करेंगे। उनसे अहद लिया और वो दूर में बैठा था, लेकिन कहा कि वो कोड़े वाले को इधर ले आओ। वो कहाँ है कोड़े वाले? तो मैं आया, मैंने कहा कैसे बुला रहे होंगे? तो हजरत दरकाजी साहब ने कहा कि मेरे सर पर हाथ रखा कि मैंने इसके बारे में कि मेरे इस्तिखारे में। अब मैं रो पड़ा, अल्लाह गवाह हजारों होंगे कि मैं किससे रो रहा हूं। मैंने कहा हजरत मुझसे नहीं संभाला जाता, दारुल उलूम और ये बड़े बड़े और मौलवियों को संभालना कोई आसान काम नहीं। मेरे दादा कहते थे दारुल उलूम मेरे वालिद ने कायम किया तो उलमा और तलबा आ गए। तो उसने कहा मेरी दादी जान को कहा, मेरे दादा ने कि अब्दुल हक को समझाओ, ये बड़ा मुश्किल काम है, एक मौलवी को संभालना और संडे को संभालना। एक कहते मौलवी को संभालना आसान है और संडे से भी मुश्किल काम। तो मैं रो पड़ा कि ये हजारों लाखों ये मौलवी और झगड़ों की सूरत हाल। तो मैंने कसम इनकार किया। उसने हुक्मन कहा कि बस मेरा हुक्म है, और लोगों से आहद ले लिया तमाम जो अकाबिरीन थे लाइन पर। मैं इस बात ये कर रहा हूँ कि उस वक्त मैंने सेनेट में शरीयत बिल पेश किया सन 85 में। उसका हंगामा चल रहा था पूरे मुल्क में। तो हजरत ने फिर बाद में समझाया कि मैंने ऐसे जज्बात में फैसला नहीं किया। एक तो मुझे इस्तिखारे में इशारा हुआ और फिर कहा कि दो बड़े मसले सामने हैं हमारे। एक शरीयत बिल का मसला है, कुछ लोग मुखालफत कर रहे थे। हजरत ने फरमाया कि हम इनको मजबूत करना चाहते हैं कि ये शरीयत बिल का मसला वो मजबूत हो जाए कि इसके पीछे उलमा तमाम खड़े हैं। तो समीउल हक का हौसला बढ़ाना है, उसकी पुष्टिबानी करना है। और दूसरा मसला ये था कि जिहाद अफगानिस्तान बहुत बड़ा मसला है, उस वक्त शुरू हो गया। ये बहुत देर तक चले और दारुल में हक्कानिया का और समीउल हक का इस जिहाद से बड़ा गहरा ताल्लुक है। उस जिहाद के नाते से मैंने इसका इंतखाब किया है। तो आज तकरीबन 28-30 साल हो गए। उसके बाद जिहाद शुरू हुआ जोर शोर से और सारे हालात आ रहे थे। अब आप देखें कि आखिर में सारी दुनिया एक तरफ हो गई है, लेकिन हम उस जिहाद से वाबस्ता हैं। ये तालिबान का ये कुदरत का वही बस कोई खूबी हमें नहीं है। हजरत ने अपने बसीरत से ये दो बातें देख ली। फिर शरीयत बिल की तहरीक चली बहुत बड़ी, लाखों अफराद के इज्तिमाअत हो रहे थे। 10 साल पूरे मुल्क में जमीयत उलमा इस्लाम का नारा गूंज रहा था। फिर जिहाद आया, फिर जिहाद के लिए खुद भी बार बार आए। कई जगहों में मैं कैंपों में साथ जाता था और जिहाद से बड़ा ताल्लुक और मोहब्बत। तो ये वो निस्बतें हमें कोई खूबी नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको फरागत का मौका दिया है। ये फरागत नहीं है, आप फारिग तहसील हो गए, यानी इल्म के हसूल से फारिग हो गए, लेकिन अब जिम्मेदारी अब सर पर आ गई।
ये फूलों का सीजन नहीं है, ये पगड़ी, ये कांटों का सीजन। ये बहुत बड़ा बोझ है इस वक्त दारुल के मदारिस के तालिब इल्म के लिए जो फारिग हो, उनको बड़े चैलेंजों का सामना है और हमारे से ज्यादा भारी पहाड़ उनके कंधों पर भाग रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आपके खिलाफ इकट्ठी हो गई। यहूद और नसारा और मुशरिक और कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट सब एक हो गए और किस नुक्ते पर वो एक हो गए? सारे जगह ईसाइयों ने और यहूदियों ने खत्म किया। ईसा अलैहिस्सलाम की 500 भी उन्होंने माफ करा दी, सारे झगड़े खत्म कर दिए। ये सब जमा हुए हैं किसके लिए? हमारे हुक्मरानों के खिलाफ नहीं जमा हुए, हमारे हुक्मरानों के मुस्लिम हैं, वो उनके बूट पालिश करने को साधन समझते हैं। 57 मुल्कों के बादशाह हुक्मरान, कोई अमेरिका के खिलाफ नहीं है। 57 मुल्कों की फौजें अपने हुक्मरानों की वजह से अमेरिका के कब्जे में। आपके साइंसदानों के खिलाफ नहीं है, आपके इंजीनियरों के खिलाफ नहीं है, आपके मॉडर्न तबके के खिलाफ नहीं है अमेरिका, आपके स्कूलों यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के खिलाफ नहीं है। वो एक नुक्ते पर इकट्ठे हुए हैं कि ये मदरसा और उससे वाबस्ता तालिब इल्म, इसको कैसे खत्म किया जाए। उन्होंने साल टैंकों में तंजिया किया और कहा अब हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है दुनिया में, लेकिन ये सरपहरे मौलवी, ये हवाई कपड़े पहने हुए पटरे पुराने लिबास में मलबूस तालिब इल्म पिछले 15 साल से उसके टैंक इसी पर लगे। सारी तवज्जो घुमा फिरा के यही है, जिनको तुम कुछ भी नहीं समझते हो इन बच्चों को और बहुत समझते हो। खैरातखोर कहते थे, वही खैरातखोर उस उम्मत के बचाने का सरमाया है। वो सारे चले गए उनके जोड़ी में और फिर यही तबका वो मैदान में डटा हुआ था। इस तबके ने ईमान की हमीयत से एक बहुत बड़े सुपर पावर को, सोवियत यूनियन को तस-नस किया। उनके जोग्राफी से सोवियत यूनियन का नाम ही मिट गया। इतनी बड़ी ताकत थी कोई तस्वर नहीं कर सकता। फिर अमेरिका बहुत बड़ा इफरीत दूसरा तागूत अकबर, वो आकर बैठ गया अफगानिस्तान में। इन तालिब इल्मों ने आज तालिबान का नाम गाली है, यूरोप ने बना दिया है। तालिबान कोई और मखलूक नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं, औलाद है, जिसको आप स्टूडेंट कहते हैं, हमारे यहाँ तालिब इल्म कहा जाता है। तो इन तालिब इल्मों ने अमेरिका को नागोशन ने चबवा दिए। 10-12 साल तमाम ताकतों के साथ, तमाम जिहादों और बमों के साथ जलील और ख्वार होता रहा। आज वो कोई रास्ता तलाश कर रहा है। ये उम्मत की नाक किसने रखी? ये हुक्मरान तो इनके साथ थे, हमारी फौजें उनके साथ थी। उम्मत के मुस्लिमा की नाक इन तालिब इल्मों ने मदरसों ने रखी, जो आपके खुश रोज़ों पर पलने वाले। ये एक बम साबित हो गए। इस बमों ने रूस के सारे बमों को नाकारा बना दिया। वो डरे के डरे रह गए। अब वो समझते हैं कि असल बम तो ये मदरसे का बच्चा है। ईमान और गैरत और हमीयत और कुरान और सुन्नत उसकी ताकत है। और फिर इनकी बरकत से जिहाद जिंदा है। और जिहाद जो है वो रूह रवान है उम्मत का। जिहाद शहरत है और जिहाद शनाख्त है, तशख्खुस। हुजूर ने फरमाया कि वज़रूरत सनामिहा अल जिहाद। ऊंट जो होता है, ऊंट किस से ऊंट का कोहान न होता तो ऊंट न होता, तो वो तबका पाँव की तरह है, ऊंट के पाँव। दूसरा तबका उसके पेट की तरह है, कोई पीठ की तरह, तब तबके हैं। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि उसकी बुलंदी और तशख्खुस वो कोहान से है। गोया इस्लाम का नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, तमाम इबादत है, लेकिन उसकी रूह जो बाकी है वो जिहाद से है। आज जिहाद न होता तो ये पहले शरीर में मलयामेश हो जाता मुसलमान।
इतनी बड़ी सुपर ताकत और उम्मत को मिटा नहीं सके। बरतानवी साम्राज्य आया, रूसी साम्राज्य आया, अमरीकी साम्राज्य आया, सेंट्रल एशिया को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन जिहाद ने सब कुछ दोबारा जिंदा कर दिया। अब जिहाद कुरान और सुन्नत में पढ़ाया जाता है और ये मंबा और छावनियां हैं। हम बंदूक और तोपों से छावनियां ये नहीं है, ये ईमान और हमीयत और कुरान और हदीस के दलाइल और उसके तालीमात की वजह से उम्मत बागैरत हो जाता है, बाहमीयत हो जाता है, वो डट जाता है बड़े बड़े जावेद सलातीन के सामने। ये सिफत किसी और तबके में हमारी उम्मत में नहीं। उनको समझ आ गई, उन्होंने कहा मदरसों को मिटाओ, मदरसों के पीछे पड़ गए। एक शोर होगा जो 1400 साल में नहीं उठा था। ये मीडिया वार अंग्रेज ने भी ऐसा नहीं किया। अंग्रेज के जमाने में 150 साल मदरसों से हिंदुस्तान भरा हुआ, लेकिन अंग्रेज ने कभी ये नहीं कहा कि इन मदारिस में दहशतगर्दी सिखाई जाती है, बल्कि उनको वो आकर रिपोर्ट लिखते थे कि तो बहुत बड़े रिफाही इदारे हैं। दारुल उलूम देवबंद के बारे में मुख्तलिफ अंग्रेज आते, गवर्नर आते थे, लेकिन ये तस्वर भी नहीं था कि ये तखरीबकारी की जगह है। अमेरिका ने और मगरब ने नया पैंतरा बनाया, उन्होंने कहा शोर मचाओ, बदनाम करो इस्लाम को कि इस्लाम दहशतगर्दी का मतलब नऊज़ु बिल्लाह, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ु बिल्लाह दहशतगर्द, और कुरान दहशतगर्दी की किताब है। और ये है मदरसों में तो मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं। हालांकि बदबख्त समझते नहीं है कि इस वक्त अमन और सलामती की अगर महफूज जगह कोई नहीं है वो मदरसे, क्योंकि मदरसों का तालीम इस्लाम है और इस्लाम खुलासा है अमन और सलामती का। इस्लाम का महवर अमन और सलामती, उसने नाम भी रखा है इस्लाम। इस्लाम का माना सल्म, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। और हमारे मजहब को ईमान कहते हैं, हम मुसलमान होते हैं तो ईमान का माना अमन देने वाला। तो कोई बुनियाद ये बन गया यहूदियत ईसाईयत, किसी नाम में ये माना नहीं है। वो सब माकुमुल मुस्लिमीन, ये आपकी मिल्लत है जिसको नाम दिया गया है मुस्लिम का, दावेदार का, फरमाबरदार का, अमन देने वाला, सलामती देने वाला। इतने जालिम नहीं, हमारी तालीमात सारे इस्लाम के और सलम के इर्द-गिर्द। नमाज बाहर आते हैं तो अस्सलाम वालेकुम वल्लाहु अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजुस्सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अस्किना दारका दारस्सलाम। ये सलाम लफ्ज़ आप कितना सुन रहे हैं। अल मोमिनु मन अमनहु अन्नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम। मोमिन वो है जो अमन से रहे, उससे सारी दुनिया। हर शख्स कहे, काफिर भी, यहूदी भी, ईसाई भी, मन अमनहु अन्नास कहा, मुस्लिमून नहीं कहा। तो दूसरे इंसान उससे महफूज समझे अपने आप कि मेरा खून, मेरी इज्जत, मेरी आबरू, इसको मुसलमान खराब नहीं करेगा। अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। जन्नत में भी जाएंगे तो सलाम ही सलाम, सिर्फ दुनिया में नहीं। जब जाएंगे तो अल्लाह ताला हूर और गिलमान और जन्नतें और ये मेवे और ये सब बाद में देगा। सबसे पहले अल्लाह ताला हम पर सलाम करेगा। तहिय्यतुहुम यौमा यल्क़ौनहु सलाम। गॉड ऑफ फादर अल्लाह इस बंदे को पेश करता है अपना, तो वो आप पर सलामत है। व तहिय्यतुहुम यौमा यल्क़ौनहु सलाम व युलक़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा। सारे दिन चर्चा होगा, हर जन्नती दूसरे को सलाम की दुआ करेगा। उदखुलूहा बिसलामिन आमीन। अल्लाह कहेगा जन्नत को भी दाखिल सलाम अमन। आज कहा जा रहा है, मैं कुरान में भी आपको कहा गया है कि गारंटी अगर अमन देता है तो इस्लाम देता है, खाना काबा देता है, कुरान देता है। वहां भी अल्लाह ताला बैतुल्लाह को अमन की बात
जअलल्लाहु काबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास, बर्बादी और तखरीब के लिए, इंसान की आबादी के लिए। अफला यरौना अन्ना जअलनाहु हरमन आमिनन, तुम देखते नहीं वो हरम अमन की जगह है, उससे फैलता है अमन। वो यतखत्तफु अन्नास मिन हौलिही, दुनिया सारी दहशतगर्दी के जद में है। उस वक्त रूस और अमेरिका, किसरा और कैसर और जालिम फराइना और नवाबों और सरदारों के कब्जे में जहन्नम कदा बना हुआ था। सूरह कुरैश ने कहा फलयाबुदू रब्ब हाज़िल बैत, इस बेत के रब की इबादत करो, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, कि अल्लाह ने भूख से भी आपको बचाया है और खौफ से। तो ये इस्लाम गारंटी देता है मुसलसल अमन और दहशतगर्दी, और मौलवी दहशतगर्द नहीं है। इस वक्त एक मिसाल आपके सामने है कि मसला हल नहीं हो रहा है तालिबान का और हुकूमतों का और फौज का। हजारों लोग कत्ल हुए, शहीद हुए। 12-13 साल से ये जंग जारी है, एक बदबख्त डिक्टेटर के वजह से कि उसने अमेरिका को खुश करने के लिए मुफ्त सारा उस आग में डाल दिया जो जहन्नम में लगाया, और लाखों लोग, हजारों लोग उस आग के बीच चल रहे हैं। तालिबान भी इस रद्द-ए-अमल में नमूदार हुए हैं कि हम अमेरिका के गुलामी क्यों कबूल करें। उसमें जराइम पेशा और गलत लोग मुख्तलिफ चोरी सब मौके से इस्तेमाल फायदा लेते हैं। असद तालिबान चाहते हैं कि हमारी हुकूमत गैरों के तसल्लुत से निकल जाए, क्योंकि जब तक वो है तो अमन नहीं मिलेगा। वो लिसानी झगड़े उठा रहा है, शिया सुन्नी झगड़े उठा रहा है, इलाकाई झगड़े उठा रहा है। अब वो चाहता है कि ये कौम आपस में लड़ती है, मेरा फायदा है उसको। तो मुसलमान इंसान और हैवान में फर्क नहीं, वो कहते हैं बदतर से बदतर हैवान है। वो हजारों लोगों को भूल रहा है, मार रहा है। तो मुसलमान एक दूसरे को मारेंगे तो काफिर खुश होगा या नहीं? तो वो चाहता है कि ये जंग जारी रहे। फिर भी आखिर ये सोचा लोगों ने कि जंग हल नहीं है। हमने पार्लियामेंट से भी कहा, वहां से भी करारदाद भेजी, मैं खुद उसमें था, 3 दफा करारदाद कि भाई जंग खत्म करो, मुज़ाकरात करो। और सियासी पार्टियों ने भी फैसले किए। लेकिन आज जब हम अमन मैदान में आए हैं तो आप देखते हैं कितनी सियासी पार्टियां हैं जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो कौमपरस्त पार्टियां हैं, जो लादीनी पार्टियां हैं। वो एक जुबान से सीख रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं कि तालिबान को बातचीत न करो, उनको भूल डालो, बमबारी करो उन पर। आपके एंकर सारी रात इसी पर लगे हुए हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और मुखालिफत कर रहे हैं। ये फैसला तो अब हो गया कि मदरसा अमन चाहता है या यूनिवर्सिटी और कॉलेज। आप देख रहे हैं ये लोग मदरसों से नहीं आए, ये एंकर, ये दानिश्वर नाम नहाद और ये सियासी पार्टी, ये सब जंग की बात कर रहे हैं और अमन की बात एक मौलवी कर रहा है। मैं इस मदरसे का एक मौलवी हूं, हजरत खालिद। मैं पूरे मुल्क में शरीक मिलकर कह रहा हूं कि अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करो। हमारे उलमा, तुलबा पूरे मुल्क में लाखों वो खत्म कुरान में लगे हुए, दुआओं में लगे हुए कि अल्लाह इस मुल्क में अमन कायम कर। अगर हम दहशतगर्द होते तो ये बात करते, हम तो अमन की बात बर्दाश्त ही नहीं करते। तो हम अमन की बात करते हैं और उसकी मुखालिफत करते हैं। तो मालूम हुआ कि कौन दहशतगर्द है। हुक्मरान दहशतगर्द है, सियासी पार्टियां दहशतगर्द है, ये एंकर और दानिश्वर दहशतगर्द है, और हम भीख मांग रहे हैं अमन का, दर दर फिर रहे हैं। और हमारी जमीयतुल इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पेश है। ये वही हज़रत दरखास्त की बसरीत, जहां ये भी शायद उनको बसरीत से नजर आया होगा कि क्या क्या हालात आएंगे। तो उनकी निस्बतें, उनका इत्मीनान
वो हमारा सरमाया है। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश अब जारी रहेगी कि और खून खराबा न हो। और फिर असल जंग हमारी ये कि हुक्मरान गैरों की पॉलिसियों से निकल आए। आज हमने अमेरिका की गुलामी अगर छोड़ दी और उनकी पॉलिसियों की मुखालफत करने का ऐलान किया बगैर मुज़ाकरात के 10 दिन में खुद ब खुद अमन कायम हो जाए। मैं गारंटी से कहता हूं कि फिर तालिबान से बातचीत करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब मुल्क में गैर मुल्क तसल्लुत खत्म हो जाएगा, यहूद और नसवारा की मर्जी पर हम फैसले नहीं करेंगे, तो फिर झगड़ा किस काम का होगा? फिर हम सब उनको कैसे अब क्या चाहते हो? तो असल मसला हमें नहीं दरपेश है कि हम इस गुलामी से इस मुल्क को निकालें। मुल्क तबाह और बर्बाद हो गया है, मईशत तबाह हो गई है, अमन नाम की कोई चीज नहीं है, कोई शख्स अपने आप को महफूज नहीं समझता। तो आप सब दुआ फरमाते रहे और उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की कोशिशें रायगान नहीं जाने देगा और उस मुल्क में अमन अमान का दौर दौरा होगा। और जब अमन कायम होगा तो हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह का दीन यहाँ आ जाए और गालिब हो जाए और नाफिज हो जाए। हम बंदूक के जरिए नहीं बल्कि आप आवाम को उठाकर इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से जहाँ इस्लामी इनकलाब के लिए काम करेंगे। हमारी जमीयत का पहले दिन से नारा ये है, ये तालिबान का अकेले नहीं, ये पूरे 18 करोड़ आवाम का नारा है कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम। और आईन में अगर इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर उसको नाफिज होना चाहिए। अगर आप नाफिज नहीं करते तो आप अमलन आईन के दुश्मन हैं, आईन के मुनकर हैं। 65 साल आपने आईन को खत्म करे रोका है, उसका कोई तकाजा आपने पूरा नहीं किया। तो हमारे सामने बहुत बड़े अजीम मकासद हैं। इस मुल्क में इंशाअल्लाह अल्लाह का निजाम आकर रहेगा। हमारे अकाबिर, हमारे हज़रत शेख उलिंद रहमहुल्लाह, हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, हज़रत मीरपुर शरीफ और फिर हज़रत दरखास्ती, ये तमाम हज़रात की सारी जिंदगी इसी जरूरत में गुजरी कि यहाँ अल्लाह ताला ने तकून कलिमतुल्लाह अल-उलिया, अल्लाह हमें उस मंजिल तक जल्द अज जल्द पहुँचाए। मेरा तबलीग आज ठीक नहीं थी, बस सिर्फ आपकी मुलाकात मकसद था। ये भी इन हज़रात के तवज्जुहात से मौलाना फजल रहमान खलील साहब और बड़े बड़े अकाबिर आए हैं, आपको गरमाएंगे इंशाअल्लाह जिहाद से। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह भी आप